गायत्री योग साधना। गायत्री के 12 योग। सृष्टि में अनंत ज्योतिर्मयी सावित्री का ही प्रत्यक्ष प्रतीक विद्वानों ने सविता को कहा है तथा संसार में सविता भी 12 प्रकार का कहा है। उस सविता के गर्भ में 12 भेद वाले योग सन्निहित हैं। संसार में विश्व कल्याण में रत जो सावित्री है, वह सावित्री सज्जन योग के पंडितों ने योग रूप मानी है। योग रूप उस सावित्री की 12 कला कही गई है। उसमें भी 12 योग अंतर्हित है, यह कहा जाता है। यह जो स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रधान संचालक सूर्य है। वेदों में सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। यदि सूर्य न होता तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, परमाणु और तत्व अपने अस्तित्व को प्रकट ही न कर सकते। सुप्त प्रकृति में रासायनिक पदार्थ, परमाणु और तत्व होते हैं, पर उनका जागरण, प्रस्फुटन, विकास, संचालन और अभिवर्धन तभी होता है जब सूर्य की अनंत शक्तियों का उनके साथ सम्मिलन होता है। सविता को प्रसविता भी कहा गया है, क्योंकि वह समस्त दृश्य पदार्थों का सुप्त प्रकृति के गर्भ में से प्रसव करता है। रज के द्वारा गर्भ तभी धारण होता है जब उसके साथ वीर्य का संयोग हो। इस संयोग के अभाव में रज का कोई प्रत्यक्ष रूप सामने नहीं आता। प्रकृति रज है, सविता वीर्य है। इन दोनों के संयोग से इस स्थूल सृष्टि का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। सूर्य में यूँ तो अनंत शक्तियाँ हैं, पर सृष्टि के उत्पादन और संचालन में उसकी 3 शक्तियाँ प्रधान रूप से कार्य करती हैं। पहला गति, दूसरा उष्णता और तीसरा इच्छा। इन तीनों का विभिन्न परमाणुओं से विभिन्न मात्रा में संयोग होने से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन, अभिवर्धन तथा विनाश होता रहता है। इस प्रकार सृष्टि में विविध प्रकार की जो परिस्थितियां एवं घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका कर्तृत्व सूर्य के ऊपर ही आता है। सृष्टि विज्ञान के मूल कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है कि प्राणियों की शारीरिक, मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा संबंध सूर्य से है और सांसारिक पदार्थों का वातावरण के सूक्ष्म तत्वों की स्थिति का संबंध भी उसी से है। इन संबंधों को जानने के कारण ही सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। आकाश में जो प्रतिदिन उदय और अस्त होता है, उस अग्निपिंड मात्र को ही सूर्य नहीं समझना चाहिए। यह तो उसका स्थूल रूप है, जो अन्य पदार्थों की भांति स्थूल तत्वों से बना हुआ है। इस स्थूल सविता के अंतर्गत जो सूक्ष्म शक्ति काम करती है, उसका नाम है सावित्री। जैसे देह स्थूल है और उसमें रहने वाली देही आत्मा सूक्ष्म है, उसी प्रकार सविता स्थूल है और उसकी संचारणी शक्ति सूक्ष्म है, जिसे सावित्री कहते हैं। यही सावित्री गायत्री नाम से भी पुकारी जाती है। गायत्री उपासना का तात्पर्य सृष्टि की उस मूल शक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है, जो संसार की आत्मा कहलाने वाले सविता का भी संचालन करती है। इस प्रकार वह समस्त विश्व की प्रत्येक वस्तु के ऊपर अपना आधिपत्य रखती है। इस शक्ति को जिस हद तक अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, जितना उससे संबंध स्थापित कर लिया जाता है, उतना ही उसके अधीन वस्तुओं पर अपना अधिकार हो जाता है। जिसकी राजा से रिश्तेदारी है, जिस पर राजा प्रसन्न है, उसके लिए राजा के वैभव को किसी हद तक उपयोग कर लेना कुछ कठिन नहीं है।
गायत्री के साधक भी इसी प्रकार उस महाशक्ति के अधिकारों का उपयोग करके लाभान्वित होते हैं। सूर्य को 12 प्रकार का कहा गया है। 12 मासों की संक्रांतियाँ पृथक पृथक राशियों के नाम से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार सूर्य एक होते हुए भी उसकी गणना 12 की संख्या में होती है। ऋतुओं के अनुसार सूर्य की प्रखरता, वर्ण, गुण, देर तक या कम समय तक निकले रहने की स्थिति में भी अंतर होता है। सावित्री को, गायत्री को भी 12 प्रकार का बताया गया है। असंख्य शक्तियों में से 12 शक्तियाँ ऐसी हैं जो मनुष्य की मनोभूमि पर सीधा प्रभाव डालती है और उन प्रभावों को ग्रहण करके मानव प्राणी उन सब लाभों को प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए आवश्यक है। इन 12 शक्तियों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है, इसका रहस्य हमारे पूर्वजों ने, योग विद्या के आचार्यों ने बड़े श्रम एवं अनुसंधान के पश्चात जाना था और उस रहस्य को कार्यान्वित करके उनने ऐसी ऐसी अद्भुत विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न की थी जिन्हें सुनकर आज तो उनके होने के संबंध में विश्वास करने में भी कठिनाई होती है। योग के यों तो असंख्य भेद हैं। 84 योग तो प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अप्रसिद्ध योग भी हैं। इन सब में 12 योग सर्वप्रधान हैं। आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने की ये 12 सड़कें हैं। कोई सड़क चाहे कंकड़ की, चाहे पत्थर की, चाहे सीमेंट की, चाहे कोलतार की भले ही बनी हो, पर उसका आधार जमीन ही होगी। वह जमीन के ही ऊपर बनाई गई होगी। इसी प्रकार योग की साधनाएं चाहे किसी भी परिपाटी के अनुसार क्यों न हो, उनका आधार प्रकृति की वही संचालक शक्ति होगी जिसके माध्यम द्वारा सूक्ष्म लोकों से किन्हीं विशेष शक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है। इस संचालक शक्ति का नाम सावित्री या गायत्री है। चाहे जिस नाम से शक्ति को पुकारा जाए, पर आधार यही रहेगा। इसके बिना अन्य किसी आधार पर योग की सिद्धियां, सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मशक्ति को प्राप्त करने के 12 राजमार्ग 12 योग के नाम से प्रसिद्ध है। इन मार्गों पर बीच बीच में जो वापी, ऊप, तड़ाग, वन, उपवन पड़ते हैं, वही सिद्धि के चमत्कारों के नाम से प्रसिद्ध है। गायत्री के 12 योग इस प्रकार हैं। पहला प्रणव योग, जिसे ब्रह्म योग भी कहते हैं। दूसरा विश्व योग। तीसरा ध्यान योग। चौथा सूर्य योग। पांचवा शक्ति योग। छठा प्राण योग। सातवां सहज योग। आठवां भक्ति योग। नौवां ज्ञान योग। 10वां लय योग। 11वां नाद योग। 12वां ग्रंथ योग। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो